आजकल हर जगह एक ही बात हो रही है कि सिल्वर के दाम क्या गिर रहे हैं, मार्केट में पैनिक आ गया है। लेकिन सच तो ये है दोस्तों, सिल्वर के साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा। जो हो रहा है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो आज मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूं कि सिल्वर की जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो बिल्कुल ही मजबूत है। और इंडिया के रीसेंट डिसीजन ने तो ये भी बिल्कुल कंफर्म कर दिया। सबसे पहले ये समझिए इंडिया ने करा क्या है। अब बैंक्स में सिल्वर को कोलैटरल के तौर पर यूज किया जा सकता है। मतलब अगर कोई बिजनेस या व्यक्ति को लोन लेना है तो वो गोल्ड के साथ साथ सिल्वर भी गिरवी रख सकते हैं। रेशियो रखा गया है 1 किलो गोल्ड के बदले 10 किलो सिल्वर। कुछ लोगों को थोड़ी गलतफहमी हुई कि इसका मतलब ये है कि गोल्ड का और सिल्वर का प्राइस रेशियो 10:1 हो गया है। पर नहीं, ये गलत है। इसका मतलब सिंपली ये है कि इंडिया ने ऑफिशियली सिल्वर को भी एक ट्रस्टवर्दी एसेट माना है जिसे बैंक्स लोन के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं। यानी अब सिर्फ गोल्ड ही नहीं, सिल्वर भी फाइनेंशियल सिस्टम का एक हिस्सा बन गया है। और ये सिल्वर इन्वेस्टर्स के लिए काफी पॉजिटिव सिग्नल है। देखिए, सिल्वर एक यूनिक मेटल है। ये सिर्फ ज्वेलरी या कॉइन में नहीं, रादर दुनिया की इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज जितने भी सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इवन एआई हार्डवेयर बन रहे हैं, उन सब में सिल्वर यूज होता है। तो सिल्वर की डिमांड सिर्फ इन्वेस्टर से नहीं बल्कि इंडस्ट्री से भी आती है। यानी सिल्वर की डिमांड दो सोर्सेस से चलती है, एक इकोनॉमिक डिमांड और एक मॉनेटरी डिमांड। और यही रीजन है कि चाहे शॉर्ट टर्म में प्राइस ऊपर नीचे हो, लॉन्ग टर्म में सिल्वर हमेशा एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी रहता है। और लोग पूछते हैं कि सिल्वर कभी 5% गिर गया, कभी 10% बढ़ गया, तो इतना अनस्टेबल क्यों होता है। दोस्तों, इसका सिंपल जवाब यह है कि सिल्वर की सप्लाई चेन थोड़ी सी अलग है। दुनिया का लगभग 60% सिल्वर एक्चुअली दूसरे मेटल से निकलता है, जैसे कॉपर, जिंक और लेड। तो जब इन मेटल्स की डिमांड कम होती है, सिल्वर की माइनिंग भी कम हो जाती है। लेकिन जब इकोनॉमी स्लो होती है, तब लोग सेफ एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर। तो सिचुएशन बनती है डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई। इससे शॉर्ट टर्म प्राइसेस स्विंग जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन ये टेम्पररी होते हैं। जितनी वॉलेटिलिटी आप देखते हो, वो एक्चुअली सिल्वर के लॉन्ग टर्म ग्रोथ का सिग्नल है, क्योंकि डिमांड कंसिस्टेंटली बढ़ रही होती है। अगर आप प्राइस हिस्ट्री भी देखो तो सिल्वर का ऑल टाइम हाई 1980 में $52 पर आउंस पे था। आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से वो $200 के बराबर होता है। लेकिन आज भी सिल्वर 48 टू 50 के बीच में ही घूम रहा है। मतलब सिल्वर अभी भी अपने रियल वैल्यू के मुकाबले काफी चीप है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, उनके लिए ये टाइम डरने का नहीं है बल्कि पेशेंस रखने का है। सिल्वर हमेशा थोड़ा सा स्लो चलता है, पर जब वो मूव करता है, वो तेजी जबरदस्त होती है। और जब इंडिया जैसे देश ने सिल्वर को कोलैटरल के रूप में एक्सेप्ट किया है, तो इसका मतलब एक ही है कि ऑफिशियल ट्रस्ट सिल्वर पर काफी बढ़ रहा है। पहले सिल्वर को बैंक सिर्फ एक कमोडिटी मानते थे, अब वो इसे एक एसेट ऑफ वैल्यू के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये मूव एक टर्निंग पॉइंट है। इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में सिल्वर भी ग्रेजुअली गोल्ड के साथ साथ मॉनेटरी सिस्टम में अपनी जगह बनाएगा। और जब सिस्टम में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो इन्वेस्टर का पेशेंस जरूर रिवॉर्ड देता है। तो दोस्तों, अगर आप सिल्वर इन्वेस्टर हो और आज के दाम को देख के थोड़ा सा घबरा रहे हो, तो एक बात जरूर याद रखना, ये करेक्शन नहीं है, रादर एक कंसोलिडेशन है। सिल्वर के फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डिमांड बढ़ रही है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग है। और अब तो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी सिल्वर के फेवर में जा रही है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी काफी नॉर्मल है, पर लॉन्ग टर्म स्टोरी क्लियर है कि सिल्वर काफी ज्यादा शाइन करने वाला है। तो दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है, पैनिक मत करो। ये गिरावट सिल्वर के फंडामेंटल्स को वीक नहीं करती, बल्कि और इन्वेस्टर्स को एक एंट्री का मौका देती है। इंडिया का कोलैटरल स्टेप सिल्वर के लिए एक नया चैप्टर खोल रहा है, जहां ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल मेटल नहीं बल्कि एक ट्रस्टेड फाइनेंशियल एसेट बनेगा। और जब आपका एसेट ट्रस्टेड होता है, तो दाम चाहे कुछ दिन के लिए हिल भी जाए, कॉन्फिडेंस कभी नहीं गिरता। अगर आपको ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं कि मेजर चेंज को आप तक सिंपल और एक रियल लैंग्वेज में लेके आ सकें, ताकि आप बिल्कुल भी पैनिक ना करो, पीसफुली इन्वेस्ट कर सको। तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे काम, डोंट पैनिक। जय हिंद, टेक केयर।